नाम है। हालेलुया हालेलुया। वक्त आ चुका है कि हम खुदा की पाक हजूरी के बीच में बैठकर उसके पाक कलाम को, उसके वचन को भी हम सुने। इसके बाद हम कुछ बातें जो हैं खुदा की हदायत के अनुसार करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम खुदा के पाक कलाम को हम देखेंगे। अजीजों, बाइबल भरी हुई है खुदा के खादमों के बारे में। जितने भी खुदा के खादम, जितने भी खुदा के मंसूब, जितने भी नबी, जितने भी रसूल इस दुनिया में आए और चले गए, लेकिन इनकी मौत जो होती है, ये कोई मरते नहीं है, बल्कि खुदा में सो जाते हैं। और फिर ये जब सो जाते हैं तो ये दूसरे लोगों के साथ, यानी अपने तमाम उन अजीजों लोगों के साथ जो उनके दुनिया से चले गए हैं, उनके साथ जाकर ये मिल जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। ध्यान से बात को सुनना, कलाम को, क्योंकि बात यह है कि खुदा के खात्मों की आज इंसान कदर करता ही नहीं है। इस जमीन पर बहुत कम लोग हैं जो खुदा के खात्मों की कदर करते हैं। लेकिन जब खुदा का खादम इस दुनिया से चला जाता है, रलत कर जाता है, फिर जाकर उन लोगों को याद आता है कि ये खुदा के खादम ने बड़ी मेहनत मुशक्कत की थी हमारे। अजीजों, आज हम खुदा के खादमों के बारे में देखेंगे कि खुदा के खादम जो हैं वो किस तरह अपने लोगों के लिए हेल्प करते रहते हैं, अपने लोगों के लिए मदद करते रहते हैं, अपने लोगों के लिए सहारा बने रहते हैं, और अपनी उस कलीसिया के अंदर भी वो खुदा के कामों को दिल के साथ करते रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए हम देखेंगे जबूर की किताब, भजन संहिता, उसका 116 और उसका 15 के बीच में हम पढ़ेंगे। बुलंद आवाज के साथ हम देखेंगे कि खुदावंद अपने वचन में क्या कहता है। खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है। खुदावंद इस पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत का सबब बने। आमीन। बड़े गौर के साथ इस कलाम को सुने। खुदा के खादम जब इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन इंसान उसकी कीमत को नहीं जानता, उसकी वैल्यू को नहीं जानता। जो एक खादम, एक मंसूब, एक रसूल जब एक यहां पर काम करता है धरती के ऊपर, लेकिन जब वो चला जाता है इस दुनिया को छोड़कर, तो उसकी कीमत जो है बेशकीमती कीमत है उसकी, जिसकी कोई भी इंसान अपने रुपए पैसे से उसकी कीमत को नहीं लगा सकता। खुदा के चुने हुए जो लोग होते हैं, उसके मसक किए हुए लोग होते हैं, हम देखते हैं कि उसकी कदर जो है वो ठीक खुदा ही जानता है इस बात को कि ये मेरे चुने हुए लोग हैं। और बहुत कम लोग हैं जो खुदा के खादमों की भी कदर करते हैं। अजीजों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में देखेंगे जो खुदा की खिदमत के लिए, उसकी सेवा के लिए दिन रात अपने काम को करते रहते हैं, दिन रात अपने काम के बीच में लगे रहते हैं। उनका परिवार भी है, उनका घराना भी है, वो खुदा की खिदमत को भी कर रहा है और खुदा के अपने परिवार की भी देखभाल कर रहा है। बाइबल हमें ये बताती है, कलाम ये हमें बताता है, जब हम दूसरा राजों की पुस्तक को पढ़ते हैं,
दूसरा सलातीन 4 अध्याय और उसका हम 1 से शुरू करते हैं। बड़े ध्यान के साथ इस कलाम को सुनना, यहां पर खुदा के खादम की क्या बातें हो रही है, सुनिए। और अंबियाजादों की बीवियों में से और नबियों के चेलों की बीवियों में से एक औरत ने एलीशा से फरियाद की, अलीशा को दुहाई देकर कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है, मेरा खादम जो था वो मर गया है, और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावन से डरता था। हाँ, सो अब कर्ज ख्वा आया है हाँ, कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो बस। गुलाम बने। बड़े गौर के साथ इस बात को सुने। जो नबी होते हैं, खुदा के नबी होते हैं, उनके आगे भी चेले होते हैं, और वो चेले जो होते हैं वो अपनी खिदमत भी जैसे उनके गुरु करते हैं, ठीक उसी तरह उनके चेले भी बड़े वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, खुदा का डर रखकर खुदा की खिदमत को करते हैं। यहां पर एक बहुत सुंदर कहानी है। ये नबियों के चेलों में से एक चेला था जिसकी बीवी और उसके 2 बेटे थे। अब ऐसा हुआ कि खादम जो था वो मर गया, नबी जो था वो मर गया, खुदा का डर रखने वाला, खुदा के साथ चलने वाला, खुदा से प्यार करने वाला, दुआ प्रार्थना करने वाला, खुदा की खिदमत करने वाला, अपनी पूरी खिदमत करके वो इस दुनिया से चला गया। अब रहेगी उसकी बीवी जो विधवा बीवी है, जिसके 2 बेटे हैं। अब उस खुदा के खादिम ने इस धरती पर रहकर अपने बच्चों की भी परवरिश की, उनकी देखभाल की, और वहां पर कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा गया मिलता है कि वहां पर तमाम उसने कर्ज भी लेकर रखे हुए थे। कर्ज खुआ था, वो कर्ज को बीच में डूबा हुआ था, लेकिन खुदा की खिदमत करते करते वो इस दुनिया से चला गया। अब उसकी बीवी और 2 बेटे रह गए हैं, और जिससे उसने कर्ज लिया था, बाइबल कहती है कि कर्ज लेने वाले उनके घर में आए ताकि उनके बेटों को, उनके बेटे जो खादिम थे उनको भी क्या करे, वो नौकर बनाए, गुलाम बनाए। अब देखिए, बाइबल हमें सिखाती है कि दास जो होता है और गुलाम के अंदर बहुत फर्क होता है। दास जो होता है वो अपने ही घर के अंदर रहता है और खुदा के बीच में ही चलता रहता है, जो खादिम होता है। लेकिन जो गुलाम होता है वो गुलामी के बीच में अपनी जिंदगी को चलाता है, और गुलाम जो होता है ना, उससे कोई छुट्टी नहीं मिलती, कोई इसको राहत नहीं मिलती। वो 24 घंटे उसका यही काम है कि जब भी उसका मालिक उसको बुलाए तो उस गुलाम को क्या करना है, उठना है और जाना है, काम करना है, उधर जाना है, इधर जाना है। जहां भी उनका मालिक, उनका स्वामी उनको बुलाए तो उस गुलाम को वहां पर जाना पड़ता है। अब इस घर के अंदर समस्या आ गई है, इस परिवार के अंदर एक समस्या आ गई है। एक खादिम जो था, एक सेवक जो था, वो इस दुनिया से चला गया, उसके 2 बेटे, एक बीवी थी। अब खादिम जब चला गया तो उसका कर्ज जो था वो कर्ज के बीच में डूबा हुआ था। तो कर्जदार क्या हो गए, कर्ज लेने के लिए आ गए, हमें कर्ज दो। अब अकेली वो विधवा औरत जो है और उसके बेटे जो है वहां पर
परेशानी की हालत में है, तो वो किसके पास गए? खुदा के खादम के पास, अलीशा के पास। खुदा के खादम अलीशा के पास गए और उससे विनती करते हैं, उसे दुहाई देते हैं कि नबी जो तेरा बंदा था वो इस दुनिया से चला गया है, अब कर्ज लेने वाले मेरे घर में आए हुए हैं, वो क्या करने हैं? जो मेरे दो बेटे हैं बेटों को उनको लेने आए ले जाएं ताकि इनको क्या बनाएं? गुलाम बनाए। आज हम देखते हैं कि इंसान जो गुलाम होता है उसकी गुलामी से वो कभी भी आजाद नहीं हो सकता। गुलामी के अंदर उसको 24 घंटे, हर लम्हा, हर समय उसकी ड्यूटी ऐसी होती है कि वो छूट ही नहीं पाता। ना सो सकता है, ना बैठ सकता है, ना चैन ले सकता है, बल्कि उसके जीवन के अंदर यही चलता रहता है। जब हम 2 को पढ़ते हैं, 4 का 2 को पढ़ते हैं, तो वहां लिखा हुआ हमें मिलता है, अलीशा ने उससे पूछा। अब सुनिए, ये विधवा औरत कहा किसके पास गई? खुदा के अलीशा के खादिम के पास। अलीशा एक खुदा का चुना हुआ बंदा है। वो बंदा जो है वो अपनी ठीक खुदा के बीच में होकर वो उनकी समस्या को सुन रहा है। उनकी समस्या क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, तेरे घर के अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो खुदा का बंदा सुन रहा है। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? ये सवाल था। आज भी खुदा के खादमों के साथ करते ना कि पास्टर जी हमारे ये घर के अंदर समस्या आ गई है, ये प्रॉब्लम आ गई है, हम क्या करें? ये एक सवाल करते हैं। किससे? खुदा के खादम से। और इसी तरह अलीशा के साथ भी उस विधवा औरत ने ये सवाल किया। सवाल क्या था? अलीशा ने उससे कहा, क्या कहा? मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या करूं मैं? मुझे बता तेरे पास घर में क्या मुझे है? बता तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कि तेरी दासी के पास तेरी दासी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। बस क्या है? तेल। हांडी में क्या है? एक तेल हांडी में थोड़ा तेल है और इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं है। कर्ज चुकाने के लिए ना रुपया है, ना सोना है, ना चांदी है, ना कोई ऐसी चीज वस्तु है जो हम देकर अपने कर्ज को चुका सके। लेकिन एक है कि हमारी हांडी के बीच में थोड़ा सा तेल है। जब तक खुदा के खादम को अपने घर की समस्या नहीं ना बताओगे, वो कभी भी इस बात के लिए दुआ नहीं कर सकता। जब तक इंसान अपने खादम के साथ मिलकर, हम उसके साथ मिलकर बैठकर उसके आगे उसकी विधियों के अनुसार जो बातें कही जाती है अगर नहीं कहते तो हम समस्या के बीच में चलते रहते हैं, उस कर्ज के अंदर चले जाते हैं और कर्ज जो है हमको ले डूबता है। हालेलुया, हालेलुया, बहुत काम है। हालेलुया, हालेलुया। हांडी को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी पड़ोसनियों से खाली बर्तन मांगला और थोड़े बर्तन ना लाना। क्या जवाब मिला उसको? खाली बर्तन लेके आओ। कहां से? पड़ोसियों से। क्योंकि घर में क्या हो गई है? समस्या आ गई। वो समस्या क्या है? कर्ज वाले आए हुए हैं। वो कर्ज वाले क्या कहते हैं? अगर कर्ज नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे दोनों बेटों को गुलाम बना के ले जाऊंगा। क्या चाहते हैं कि इंसान कि हमारे बेटे गुलाम बने? नहीं। क्या चाहते हैं कि कोई भी इंसान जो है इस प्रॉब्लम के बीच में, जो भी कोई घर के अंदर समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, हम अपने खुदा के खादम के साथ डिस्कस करें, उसके पास जाएं, उसे बताएं, उसे कहें कि हमारी ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का हल क्या है, तो खुदा का खादम आपको राह दिखाएगा। जब जाना ही नहीं, टाइम ही नहीं, समय नहीं, तो फिर खुदा का खादम क्या करेगा भाई?
तो फिर तो कर्जे के अंदर रहने ना, तो कर्जे वाला क्या करेगा, आकर जो है जिसे कर्जा लिया है वो क्या करेगा, इन बच्चों को ले जाएगा। गुलाम बनाएगा। क्या हम चाहते हैं कि हम गुलाम बने? नहीं। अरे खुदा ने हमें खरीद लिया, यीशु मसीह ने अपने पाक लहू देकर हमको खरीद लिया, फिर हम गुलाम क्यों बनने जाएं? हम क्यों गुलाम बने? बच्चे भी समस्या के अंदर, दोनों बच्चे समस्या के अंदर, और साथ में उनकी मां भी समस्या के अंदर। अब समस्या का हल जो है, उन्होंने यही कहा कि हमारे पास एक हांडी है, उसमें थोड़ा सा तेल है। तो उसने खादम ने क्या कहा कि बाहर जा और पड़ोसियों के पास जा और जाकर उनसे बर्तनों को लेके आ। थोड़े बर्तन ना लाना, हेलो, थोड़े बर्तन नहीं लाना, ज्यादा लेना। ज्यादा बर्तन लेकर आओ। जब तक आप बर्तन नहीं ना लाओगे, वो तेल नहीं आएगा उसके अंदर, और जब तक तेल नहीं आएगा, उसके बीच में आप कभी भी कर्ज से बाहर नहीं निकल सकते। ध्यान से कलाम को सुने। उसने एकदम खुदा के खादम की बात को सुन लिया और मान भी लिया। हालेलुया। हालेलुया। 4:4 के अंदर क्या कहता है? फिर तो अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना, फिर तो अपने बेटों को अपने घर में ले जाकर अपने साथ ले जाना, और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना, और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना। हाँ। और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। समझ आई बात की? जी। अब ये चमत्कार जो है, ये मौजूजा है, जो है खुदा के खादिम ने कहा कि ऐसा कर। ये मौजूजा जो है, ये सिर्फ उस औरत के लिए नहीं था जो विधवा थी, जिसका घर वाला जो एक खादिम था, एक सेवक था, जो कर्ज के नीचे डूबा हुआ था, और वो ही खाली मौजूजा नहीं देखने वाली थी, बल्कि उसने कहा कि तू अपने दोनों बेटों को भी अपने घर के अंदर लेके आ, ताकि बेटे भी मौजूजा देखे, चमत्कार देख। ताकि उनके बच्चे भी इस कृष्ण को देखें। दरवाजे को क्या करना? बंद करना। बर्तन थोड़े ना लाना, ज्यादा ले। बहुत सारे लाना, दरवाजा बंद कर लेना, और ये बच्चे भी उस काम को देखने के लिए अंदर जाए। हालेलुया। आज खुदावंद जो है वो उस काम को करने जा रहा है। आमीन। आपको काम है आपको बर्तन को लाना, ताकि खुदा की बरकत जो है, उसकी आशीष जो है, आप ही ना देखें, वो भी लोग भी देखें। जी आमीन। बच्चे भी इस काम को देखें। ये वो बच्चे जिसको वो कर्ज लेने वाला जो आ रहा है, जो आया हुआ है, ताकि वो भी इस काम को बच्चे देखें और वो भी इस कृष्ण को देखकर हैरान हो जाए। अजीजों, जैसे उस वो औरत ने बहुत सारे अपनी पड़ोसियों से, अपने तमाम अजीज लोगों से, अपने मोहल्ले के जितने भी जान पहचान के लोग थे, उन सब से उसने बर्तनों को इकट्ठा किया। बर्तन छोटे नहीं थे, बर्तन बहुत बड़े थे। बहुत सारे बर्तन लेकर आए, दरवाजे के अंदर रख लिए, बच्चे भी दोनों अंदर कर लिए, दरवाजे को उसने बंद कर दिया। जैसे ही बंद कर दिया, वो तेल जो हांडी के अंदर था उसके पास, उसने अंडेलना शुरू कर दिया। क्या कहता है 5, सुनिए जरा इसको भी। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर हाँ। दरवाजा बंद कर लिया, जी। और वो उसके पास लाते जाते थे जी। और वो उंडेलती जाती थी। हालेलुया। हालेलुया। वो उंडेलती जाती थी। आगे जब वो बर्तन भर गए, जब बर्तन भर गए, तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटों से कहा मेरे पास एक और बर्तन ला। और लाओ। उसने उससे कहा, उसने कहा और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। रुक गया। तेल क्या हो गया? रुक गया। रुक गया। कितनी अच्छी बात है कि खुदा के खादम की बात को सुना। सुनना चाहिए।
जो खुदा का खादम कहता है उसकी बात को सुनना चाहिए। जब हम नहीं ना सुनते तो कर्ज के नीचे चले जाते हैं, बोझ के नीचे चले जाते हैं, और फिर कर्ज वाला लेने वाला वो आता है ताकि हम के दोनों बेटों को क्या करे? गुलाम गुलाम बनाए। हम चाहते गुलाम बनना? नहीं। खुदा के खादम की उसने बात को मान लिया, जी उसने वही किया जो खुदा के खादम ने उससे, क्या उसने वैसे ही किया। आज हमारा काम है जो खुदा का खादम कहता है उसको सुनो, उसको करो, फिर आप कर्ज के अंदर से बाहर जाओगे। आमीन। आज लोगों के अंदर ये बात है ही नहीं। बर्तन भर गए, सारे बर्तन भर गए, और जैसे ही बर्तन भर गए बाइबल कहती है कि वो तेल जो था वो रुक गया। अब 7 के अंदर क्या कहता है ये भी सुनिए। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा हाँ, तेल बेच और सुनिए, कर्ज अदा कर। एक बात को ध्यान से सुनिए। इस औरत के अंदर ना लालच नहीं आया। ध्यान से बात को सुनना। तेल भर गया बर्तनों में, अगर वो चाहती तो उसे बाहर से जाकर इसको बेच सकती थी, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। वो सीधा अपने खादम के पास गई, हालेलुया। सीधा खुदा के खादम के पास गई जिसने उसको अच्छी सलाह दी थी, अच्छी सलाह उसको दी। और ठीक बाइबल कहती है कि जैसे ही उसका बर्तन भर गए उसने क्या किया? साथ में तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया, खुदा के खादम को बताया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि जो बात तूने कही वो, उसके पास कितना तेल था? कुप्पी में थोड़ा सा एक कुप्पी में, एक हांडी में तेल था ना जी, थोड़ा सा तेल था, लेकिन उसको तेल को कितने बर्तनों में भर दिया। अब ऐसा हो गया कि उसने सोचा कि मैं इसको बेचूं, नहीं, मैं इसको नहीं बेचूंगी। बेचने की तो बात कही नहीं उसने कहा कि अब मैं क्या करूंगी? सीधा जाकर उसको बताऊं, खुदा के खादम के पास जाऊंगा, वो आगे क्या मुझे कहता है, ये मैं आगे चलूंगी। खुदा के खादम की बात को सुनना चाहिए। जी जो नहीं ना सुनते वो कर्ज में चले जाते हैं, जो मान लेते हैं वो बच जाते हैं, और उनके बच्चे भी गुलाम नहीं बन पाते, क्योंकि वो खुदा के खादम के बच्चे हैं। हाँ जी। खुदा के चुने हुए एक मंसूब के बच्चे हैं, खुदा के चुने हुए नबी के बच्चे हैं। वो कभी भी खुदा अपने बच्चों को टुकड़े मांगते हुए नहीं देख सकता। कहता है शेर बब्बर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे तालिब कभी भी भूखे नहीं रख सकते, नहीं रह सकते। खुदा के खादम के पास गई, उससे क्या बता मैं क्या करूं? उसने क्या कहा? उसने कहा जा तेल बेच और कर्ज अदा कर। हालेलुया, हालेलुया। जा तेल को बेच और अपना कर्जा उतार, और जो बच जाएगा ना, कर्जा चुकाने के बाद जो पैसा बच जाएगा उसको अपने लिए और अपने दोनों बच्चों के लिए गुजारा करना। हालेलुया। आगे इंतजाम हो गया? हाँ जी। हालेलुया, हालेलुया। कलाम तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं इतना लंबा नहीं करूंगा। आज मैं शॉर्ट ही करूंगा। कलाम बहुत लंबा है। यह है कर्ज उठाने का, यह है बोझ के बीच में से निकलने का। इंसान के अंदर जब कर्जा आ जाता ना तो रोता पीटता है, तड़पता है, लेकिन खुदा के खादमों के पास बैठ कर उसकी सलाह नहीं देता। जब सलाह लेगा वो, खुदा का खादम इसको सलाह देगा तो अच्छी ही सलाह देगा, को बुरी सलाह नहीं देगा, ताकि ये कर्ज के अंदर से बाहर और इसके बच्चे भी जो है वो कभी गुलाम ना बने। बच्चों को भी अंदर किया ताकि बच्चों ने भी मुआवजे को देख लिया। उस विधवा औरत ने खुदा के हुक्म को, खुदा के खादम के हुक्म को भी मान लिया, और ये तेल भी बहुत सारा हो गया, और साथ में उनका कर्ज भी उतर गया, और जो बच गया उन्होंने अपना गुजारा कर लिया।
आज हम इस बात के लिए देखें, क्योंकि खुदा के खादम जो होते हैं, जो खुदा के मनसू होते हैं, जो इस दुनिया से चले जाते हैं, उनकी कीमत जो है वो अनमोल कीमत है। क्योंकि बाइबल ज़बूर 116 उसका 15 कहता है, सुनिए ध्यान से, खुदावन की निगाह में खुदा की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत उसकी मुकद्दसों की मौत गिरा जो कदर है। गिरा कदर है, यानी कि अनमोल है, बेशकीमती है। इसलिए खुदा के खादमों की देखिए कितनी कदर हुई है। खुदा के खादम ने अपने खादम से, जो उसके चेले थे, उसको बचाया, उसके परिवार को बचाया, उसके कर्जों से निकाला और कर्जों से बाहर करके उसके सारे इंतजाम उसके खाने के भी कर दिया। दिया। इसलिए मेरे अजीजों, आज इस छोटे से कलाम को हम और भी खुदा ने चाहते इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। आज के कलाम के वसीला आप सबको और सुनने वालों को भी खुदा बहुत बड़ी बरकत दे। आमीन। हालेलुया। आइए हम